नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गुड़हल के पुष्प की। गुड़हल का फूल तंत्र विज्ञान में बहुत महत्व रखता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुड़हल का पुष्प माँ काली को सबसे प्रिय है। जो भक्त लाल गुड़हल के फूलों से नियमित माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा करता है, उसके शत्रु कभी भी सर नहीं उठा सकते। गुड़हल का पुष्प नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा करता है। मान्यता है कि धन दौलत, नौकरी, कारोबार, फैमिली लाइफ में परेशानी हो तो भी गुड़हल का पुष्प आपको राहत दिला सकता है। गुड़हल का आधा खिला हुआ पुष्प दोपहर के समय तोड़कर माँ काली को अर्पित करें। इसके बाद उस पुष्प को प्रसाद के तौर पर उस व्यक्ति को खिला दें जिस पर नकारात्मक प्रभाव है। गुड़हल का फूल खिलाने से नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको कफ पित्त की समस्या है तो गुड़हल का पुष्प खाना आयुर्वेद में लाभकारी माना गया है। गुड़हल के पुष्प की माला बनाकर माँ काली को पहनाएं। वैसे तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और अमावस्या तिथि को गुड़हल के पुष्प की माला उनको पहना सकते हैं और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। हर बाधा टल जाती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। शुक्रवार के दिन अगर माँ लक्ष्मी को एक गुड़हल का पुष्प नियमित रूप से अर्पित करना शुरू कर दें और मिश्री का भोग लगाएं तो धन की कमी कभी नहीं होती, बरकत बढ़ जाती है। गुड़हल के पुष्प से तीव्र वशीकरण भी होता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गुड़हल का पुष्प यूं तो देवी को बहुत पसंद है, लेकिन अगर भगवान सूर्य को नियमित रूप से आप जल में गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें तो बड़े से बड़े शत्रु भी घुटने टेक देता है। आज हम आपको जो उपाय बताएंगे वो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। गुड़हल का पुष्प न सिर्फ पूजा पाठ में बल्कि आप अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि कौन से देवी देवताओं को पसंद है और कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, सबसे पहली बात, आजकल के लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है या फिर केमिकल के इस्तेमाल के कारण आपके बालों में परेशानी हो जाती है, झड़ने की समस्या, डैंड्रफ है, बाल पतले हो गए हैं। तो ऐसे में देसी नुस्खा में अगर आप गुड़हल के पुष्प का प्रयोग करें तो यकीन मानिए आपका बाल गिरना भी बंद हो जाएगा और लंबा घना भी हो जाएगा। पर कैसे करेंगे? देखिए, बालों में अगर चमक खो गई है या फिर आपके बाल बहुत रूखे हो गए हैं तो गुड़हल के पुष्प के फूलों की पंखुड़ियों को आप पीस लें और इसके पेस्ट को एलोवेरा जेल में मिलाकर आप अपने हेयर यानी कि बालों में मास्क की तरह लगा सकते हैं। जड़ से लेकर बाल के सिरे तक, यानी कि पूरे बालों में लगाना है, स्किन में भी। सूखने दें, 1 घंटा करीब रहने दें, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप धो लें। कम से कम सप्ताह में 2 बार करें। आप देखिएगा आपके बाल सिल्की हो जाएंगे और रूखापन भी खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो शैम्पू की तरह भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, गुड़हल के जो पुष्प हैं उसको सुखाकर पाउडर बना लें और बेसन में मिलाकर बालों को धोएं। ऐसा करने से बाल मजबूत भी होते हैं और आपके जो डैंड्रफ की समस्या है वो भी दूर होती है। आप जैसे कि अगर आप रूसी से बहुत परेशान हैं तो गुड़हल के फूलों को पीस लें और मेहंदी के पाउडर में नींबू का रस मिलाकर इसको जड़ों में लगाकर करीब 1 घंटा छोड़ें, इसके बाद धो लें। ऐसा आप सप्ताह में 2-3 बार करें तो डैंड्रफ भी समाप्त हो जाता है और बिना कोई हानि पहुंचाए। अगर तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं अपने बालों को तो आंवला के चूर्ण यानी पाउडर में गुड़हल के पुष्प को मिलाकर अगर लगाएं तो बाल आपके मजबूत घने भी हो जाते हैं। ये तो थी कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जो गुड़हल के फूलों से आप पा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि कौन से भगवान को गुड़हल के पुष्प से आप मना सकते हैं? कौन से भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है? कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है? चलिए जानते हैं विस्तार से। तो पूजा पाठ में पुष्प का एक अलग स्थान होता है और विशेष महत्व होता है। तो किस भगवान को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए? और देवियों की पूजा में लाल रंग के फूल का चूँकि महत्व ज़्यादा है। हालांकि अगर हम बात करें गुड़हल के पुष्प की तो दिखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही ज़्यादा आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा भी करता है। तो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा दोनों की ही गुड़हल पुष्प बहुत पसंद है और अगर माता रानी को आप नित्य दिन गुड़हल का पुष्प अर्पित करें तो मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ आपके शत्रु भी शांत रहते हैं। लेकिन मंगलवार को अगर आप हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोरथ है वो बहुत जल्द पूर्ण होती है। माँ दुर्गा को
नियमित रूप से अर्पित करें तो शत्रु तो शांत रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को अर्पित करना शुरू कर दे तो सुख समृद्धि बढ़ता है, धन संपदा बढ़ता है। साथ ही 9 ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने में भी सक्षम है गुड़हल का पुष्प, क्योंकि औषधीय गुणों से भरपूर है और ऊर्जावान पुष्प माना गया है। और इसीलिए देवी को और सूर्य देव की उपासना में गुड़हल का पुष्प का विशेष महत्व होता है, प्रयोग होता है। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं और अगर आप गुड़हल का पुष्प लोटे में, जल वाले लोटे में डालकर सूर्य को अर्पित करना शुरू कर दें तो चारों दिशाओं से आपकी तरक्की होती है और सारे कुंडली में सारे ग्रह आपको परेशान करना चाहें, लेकिन अकेला सूर्य सिर्फ गुड़हल के पुष्प से प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी कुंडली के हर दोष को समाप्त कर देते हैं। तो गुड़हल के पुष्प से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि गुड़हल के पुष्प को अगर आप इसका इस्तेमाल हर्बल टी बनाकर पिए तो आपका शरीर मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, फ़ायदा होगा। हालांकि देखिए दिल के मरीज के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, सर्दियों से भी राहत दिलाता है। और माँ दुर्गा का वास माना गया है गुड़हल के पुष्प में, क्योंकि पुष्प के हरे भाग में बुध और केतु का निवास होता है, केसरिया भाग में मंगल का निवास होता है और गुड़हल के रक्त वर्ण में सूर्य का निवास होता है। पुष्प की उत्पत्ति जहाँ से होती है वहाँ गुरु का वास होता है और अंकुरन के मध्य में राहु का और अंत में शनि का वास होता है। तो पुष्प के बीज में चंद्रमा की उपस्थिति मानी गई है। लेकिन अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु की दृष्टि से भी गुड़हल का पुष्प आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो बहुत शुभ है। और घर में गुलदस्ते में लगा गुड़हल का पुष्प परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है, अपनापन बढ़ाता है, अच्छे बॉन्डिंग को दर्शाता है और दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बढ़ाता है, जोश उत्साह को बढ़ाए रखता है। देखिए पूजा पाठ में पुष्प हम जरूर अर्पित करते हैं और कौन से भगवान को कौन से पुष्प अर्पित करना चाहिए ये भी बहुत जरूरी होता है जानना। वैसे तो गुड़हल का पुष्प बहुत सारे रंगों में आता है, लेकिन जो आज हम प्रयोग करने वाले हैं वो होगा लाल रंग का गुड़हल का पुष्प। ये गुड़हल का पुष्प माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, माँ दुर्गा सबको पसंद है। हनुमान जी को भी गुड़हल का पुष्प पसंद है। अब मंगलवार को अगर हनुमान जी या माँ दुर्गा को आप गुड़हल का पुष्प अर्पित करें या शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें तो सुख समृद्धि आती है, धन संपदा बढ़ती है, ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाती है, परेशान नहीं करती। दूसरी तरफ सूर्य देव की उपासना में भी गुड़हल का पुष्प का प्रयोग करने का विधान है। शत्रु विरोधी चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आपका उम्र लंबा होता है, आप स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। अब गुड़हल के पुष्प की चूंकि हमने अभी तक बात की, आज हम कुछ ज्योतिषी बात करेंगे। माना जाता है कि गुड़हल के पुष्प में माँ दुर्गा का वास होता है और पुष्प का जो हरे रंग का भाग है, पुष्प के हरे रंग का भाग जो होता है ना, उसमें बुध और केतु होते हैं। जहाँ केसरिया है वहाँ पर मंगल है। अब गुड़हल के रक्त वर्ण में सूर्य का प्रतिनिधित्व है और पुष्प की जहाँ से उत्पत्ति होती है वहाँ गुरु का वास होता है। अंकुरन के मध्य में राहु और अंत में शनिदेव होते हैं। वहीं पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा है। अब वास्तु की दृष्टि से भी गुड़हल का पुष्प बहुत शुभ माना जाता है। अगर घर में आप गुलदस्ते में गुड़हल का पुष्प लगाते हैं तो आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं गुड़हल के पुष्प के प्रयोग की, वो एक ऐसा प्रयोग जो आपको हर किसी पर राज करने के काबिल बना देगा। करेंगे क्या? देखिए किसी भी रविवार के दिन ये प्रयोग आप करें। भगवान श्री हरि गणेश को 8 गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, लाल गुड़हल का पुष्प, याद रखिए। अब इसको अगले दिन उठाइए, जब आप फिर से पूजा करने के लिए साफ करेंगे ना, उठाइए और सूर्य की रोशनी में रखिए, ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा, फिर उसको छाँव में सुखाइए। इस तरह से आप 2-4 दिन में जब वो पुष्प सूख जाए तब इस पुष्प को आप पाउडर बना लें। इसमें थोड़ा सा कपूर, 1-2 चुटकी सिंदूर मिक्स कर लें। अब ये आपका वशीकरण तिलक तैयार हो गया।
अब ये तिलक आप जब भी लगाकर कहीं भी जाएंगे, आपका एक तो लोग आपका विरोध नहीं करेंगे, हर कार्य आपके पूरे होंगे। और ये पुष्प बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमने बताया, कितने सारी देवी देवताओं का इसमें निवास होता है, तो इसमें उन भगवान की शक्ति है। और गणेश जी जो बुद्धि के देव हैं, उनको अर्पित करने के बाद इस पुष्प का और भी ज़्यादा पावर बढ़ जाता है। प्रयोग करें, नियमित रूप से तिलक लगाएं, इसका प्रभाव जल्द ही दिखने लगेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।